ASP.MVC कोर की एप्लीकेशन में आज हम डेटाबेस को शुरू करेंगे। और डेटाबेस को शुरू करने का मकसद ये है कि अभी तक जो एप्लीकेशन में वर्क कर रहे थे अपनी, वो स्टैटिक वर्क था। डेटाबेस की कोई भी इंटीग्रेशन वहाँ पे इनेबल नहीं थी। तो अपनी एप्लीकेशन के साथ डेटाबेस को यूज करने के लिए हमें जो है ना कुछ चीजें चाहिए होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है, जो कि आज हम डिस्कस करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो स्लाइड है वो है इंट्रोडक्शन टू एंटिटी फ्रेमवर्क कोर। तो सबसे पहले हमने बात करनी है कि एंटिटी फ्रेमवर्क क्या है और डेटाबेस इंटीग्रेशन के अंदर इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। एंटिटी फ्रेमवर्क को हम यूज कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ठीक है। वाई वी यूज एंटिटी फ्रेमवर्क कोड। अच्छा, एंटिटी फ्रेमवर्क के ऊपर आने से पहले एक चीज बहुत जरूरी जो कि हमें जानना और समझना है, विच इज ORM, जिसकी फुल फॉर्म होती है ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। बेसिकली अगर आपके पास ASP.NET की एप्लीकेशन अवेलेबल है और उसमें आपको डेटा एक्सेस की रिक्वायरमेंट है, डेटा एक्सेस की रिक्वायरमेंट का मतलब होता है कि आपको डेटाबेस से डेटा फैच करके लेके आना है, या डेटाबेस में डेटा अपडेट करना है, डेटाबेस से डेटा को डिलीट करना है, इन शॉर्ट डेटाबेस से रिलेटेड XYZ जो भी आपके काम है, तो ये आपके काम क्या कहलाते हैं, डेटा एक्सेस रिक्वायरमेंट कहलाती है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी एक काम है एप्लीकेशन के साथ, कि कोर एप्लीकेशन जो हमारी है उसके अंदर डेटाबेस से डेटा लेके आए या डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करें, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें ORM को फॉलो करना पड़ता है। ORM एक फ्रेमवर्क होता है, ORM एक टूल समझ लो इसको, ठीक है, एक टेक्निक समझ लो। इसको फॉलो करते हुए हमें काम करना पड़ता है। मतलब ये कि एक हैंड पे हमारे पास डेटाबेस होता है और एक हैंड पे हमारे पास क्या होती है, एप्लीकेशन होती है। इन दोनों के दरमियान में जो कम्युनिकेशन बिल्डअप करवा रहा होता है वो करवा रहा होता है ORM एक रूल है। वो रूल्स क्या करते हैं कि डेटाबेस आपकी एप्लीकेशन से कैसे बात करेगा और आपकी एप्लीकेशन डेटाबेस से कैसे बात करेगी। ये सारे रूल्स जो होते हैं वो ORM में लिखे हुए हैं, ORM की टेक्निक्स है जो कि हमें फॉलो करनी होती है। तो ORM क्या है, यहाँ पे डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है। ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू अपने डेटाबेस की डेटा एक्सेस रिक्वायरमेंट जो होती है वो कंप्लीट कर रहे होते हैं। यानी कि ये हमारे लिए क्या करके दे रहा होता है, डेटा की एक्सेसिबिलिटी ईजी करके हमें दे रहा होता है कि डेटा अगर एक्सेस करवाना है आपने तो किस तरीके से कराएंगे, वो ORM हमें प्रोवाइड करके दे रहा होता है। ORM के कुछ रूल्स हैं जो कि हमें फॉलो करने हैं। और लास्ट पॉइंट में हमारे पास यही है कि एक टूल है जिसमें हम जो है डेटा स्टोर करते हैं मॉडल क्लासेस से, जिसको आप डोमेन ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हो। मॉडल क्लासेस से डेटा हम स्टोर करते हैं, वो डेटा हमें मिलता कहाँ से, हमें मिलता है रिलेशनल डेटाबेसेस से मिलता है, जैसे लाइक SQL सर्वर हो गया या MySQL हो गया या SQLite हो गया। डिफरेंट डेटाबेसेस जो है इनसे डेटा को गेट करना और अपनी मॉडल क्लासेस यानी कि MVC की एप्लीकेशन जो है वहां तक लेके आना, ये काम किसका है, ORM का काम है। तो इन शॉर्ट समझ लो कि ORM एक हमारा रूल है, कोई एक टेक्निक है जिसको हमें फॉलो करते हुए अपने डेटा एक्सेस रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करना है। अब ORM को जब हम यूज करेंगे तो हम ORM को डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, हमें वहां पे यूज करना है एंटिटी फ्रेमवर्क को, क्योंकि एंटिटी फ्रेमवर्क समझ लो एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो कि ORM को फॉलो करता है, वो चलता है। यानी कि हम डायरेक्ट ORM के थ्रू बात नहीं करेंगे, ORM के जो रूल्स हैं उसके थ्रू हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे एंटिटी से। अब एंटिटी का ये काम है कि वो ORM के जो भी रूल्स है उनको फॉलो करे और हम जो हमारे तक डेटा एक्सेस रिक्वायरमेंट है वो पूरा करके हमें दे रहा हूँ। इस एग्जाम्पल जैसा एक जो हमारे पास हाईवे होता है, वो हाईवे समझ लो एक ORM। हाईवे एक रूल्स होते हैं कि कहाँ से आपको ट्रैक मिलेगा, कहाँ पे फ्लाईओवर है, कहाँ पे आपको यूटर्न लेना है। ये हाईवे के रूल्स हैं बेसिकली बने हुए, ठीक है, रोड जो बने होते हैं रूल बने हुए हैं। तो इसको समझ लो ये एक आपका ORM के रूल बने हुए हैं। अब इन रोड के ऊपर हमें क्या करना होता है, अपनी व्हीकल को ड्राइव करना होता है। तो जो व्हीकल है हमारी वो है एंटिटी फ्रेमवर्क। यानी कि एंटिटी फ्रेमवर्क एक ऐसा टूल जो कि ORM को फॉलो करते हुए चलता है, ठीक है। ORM के जो रूल्स हैं वो हमने ना मॉडिफाई करना है, ना हमने उसके अंदर कुछ चेंजेस करनी है, हमें बिल्कुल उनको फॉलो करना है जैसे हम रोड को फॉलो कर रहे होते हैं। लेकिन जिसके थ्रू फॉलो करना है वो हमारी क्या होती है, रोड पे व्हीकल होती है। सेम यहाँ पे क्या एंटिटी है जिसके थ्रू हम ORM को फॉलो करेंगे। यानी कि डेटाबेस तक जाने का जो रास्ता है वो रास्ता क्या कहलाता है, ORM कहलाता है। उस रास्ते पे चलने वाली जो व्हीकल है हमारी वो कहलाती है एंटिटी फ्रेमवर्क। अब व्हीकल से ये फायदा हो जाता है ना कि हमें आसानी से हम मूव कर लेते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना होता है हमारे को, तो आसानी से मूव कर लेते हैं व्हीकल के थ्रू। तो सेम एंटिटी के थ्रू हम क्या करेंगे, जो डेटा को हमें मूव करवाना है, डेटा को हमें लेके आना है डेटाबेस से एप्लीकेशन के दौरान, या एप्लीकेशन से डेटाबेस तक डेटा को वापस पहुंचाना है, तो ये सारा काम हमारा एंटिटी हमें करके देगा पैकेज के तौर पर, एक फ्रेमवर्क के तौर पर। जस्ट लाइक मैं आपसे कहता हूँ, आपको एक हेडिंग मिलती है HTML की, उस हेडिंग में आपको कलर फिलअप करना है। तो कलर फिलअप करने के आपके पास दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप डायरेक्ट जो CSS होती है उसको अप्लाई करें, कलर इक्वल टू रेड या ग्रीन, जो भी आप कलर फिलअप करना चाह रहे हो, ठीक है। यानी कि डायरेक्ट जो रूल्स है उनको फॉलो करें। आप जो कलर को अप्लाई करने का रूल है वो CSS के अंदर आता है कि कलर की प्रॉपर्टी लिखेंगे, कॉलन ऐड करेंगे, फिर कलर की वैल्यू लिखेंगे, आप फिर आखिर में सेमीकोलन लगाएंगे, पूरा एक रूल होता है। ये वो रूल है जैसे ORM के रूल होता है। लेकिन सेकंड तरीका हमारे पास क्या होता है,
या तो हम ये कर लें कि हम डायरेक्टली जो रूल्स हैं उसको फॉलो करते हुए चलें और रूल्स जो दिए हुए हमें उनके ऊपर काम करें। या दूसरा तरीका क्या है हमारे पास, बूटस्ट्रैप का, या किसी भी फ्रंट एंड फ्रेमवर्क का, जैसे एक बूटस्ट्रैप हो गया हमारे पास, मटेरियल हो गया, डिफरेंट फ्रेमवर्क्स होते हैं जो कि हमें यही काम करके दे रहे होते हैं। जैसे बूटस्ट्रैप में क्या है, कलर प्राइमरी लगा दो आप, डेंजर लगा दो, सक्सेस लगा दो, कलर्स के कोड बने हुए हैं, आपकी क्लासेस बनी हुई है, यानी क्लासेस को यूज करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, तब भी कलर मिलेगा। लेकिन अब आपने क्या किया, क्लासेस को यूज किया, डायरेक्ट कलर तक बात नहीं करी, डायरेक्ट जो मेन कोडिंग है कलर की वो नहीं करी आपने कोडिंग। तो यानी कि डायरेक्ट आप जो प्रोग्रामिंग के रूल्स हैं, जो बेसिकली मेथड्स बने हैं, उनको आपने यूटिलाइज नहीं किया, आपने ऊपर ऊपर से किसी फ्रेमवर्क के थ्रू कलर को चेंज करवा लिया। तो सेम एंटिटी क्या करके दे रहा है, यही काम करके दे रहा है। एंटिटी जो है बेसिकली बैकएंड का फ्रेमवर्क है, जो कि आपके डेटा एक्सेस की रिक्वायरमेंट ऑटोमेट करके आपको दे रहा होगा, कि आपको हर चीज खुद से लिखनी ना पड़े, ठीक है। वरना आप ORM को फॉलो करेंगे तो क्या होगा, हर चीज आपको खुद लिखनी पड़ेगी, जो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपके लिए। तो ये थोड़ा सा काम है एंटिटी का, जो कि आपके सामने लिखा भी है कि ओपन सोर्स आपके पास फ्रेमवर्क की लाइट वेट है, और क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपेटिबिलिटी मिलती है आपको इसके अंदर, क्योंकि ये है कि नोट करें यहाँ पे जो वर्ड है वो है एंटिटी फ्रेमवर्क कोर। एक होता है एंटिटी फ्रेमवर्क भी होता है खाली, उसमें कोर का वर्ड नहीं होता। तो जो सिर्फ एंटिटी फ्रेमवर्क है वो फिर क्रॉस प्लेटफॉर्म नहीं होता, वो सिर्फ विंडोज बेस के लिए होता है, वो डॉटनेट के लिए होता है। क्योंकि अभी हम पढ़ लें डॉटनेट कोर, और डॉटनेट कोर क्या है, वो क्रॉस प्लेटफॉर्म एक प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे जो हम एंटिटी फ्रेमवर्क यूज करवाना है वो करवाना है एंटिटी फ्रेमवर्क कोर वाला यूज करवाना है, नॉर्मल वाला हमने यूज नहीं करवाना। तो ये एक समझो टूल हो गया जो कि हमारी डेटा एक्सेस की रिक्वायरमेंट को हमें पूरा करके दे रहा होगा। ORM के ऊपर चलता हुआ टूल, जैसे हमारी रोड के ऊपर व्हीकल चलती है, वैसे ORM के ऊपर एंटिटी चलेगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है कि इट इज एन एनहांसमेंट टू ADO.NET। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज हो रहा है ADO.NET। अब ADO.NEट बेसिकली जो है एक तरीके कार था, जब एंटिटी हमारे पास यूज नहीं होता था तो हमारे पास एक तरीका होता था ADO का, जो कि क्या करता था, ये भी वही काम करता था एंटिटी वाले के ORM को फॉलो करते हुए हमारे को डेटा एक्सेस करवा रहा होता था। लेकिन ADO में क्या होता था कि ज्यादातर चीजें, मोस्टली चीजें हमें खुद क्रिएट करनी पड़ती थी, मेथड्स अपने सारे खुद क्रिएट करने पड़ते थे। अगर हम कोई स्टोरेज प्रोसेसर यूज कर रहे हैं तो वो भी हमने सारे खुद क्रिएट करने हैं। इन शॉर्ट अभी हमने एग्जाम्पल दी ना कि अगर ORM एक रोड है तो उस पर चलती हुई जो व्हीकल है वो हमारी क्या एंटिटी फ्रेमवर्क है। लेकिन अगर वो व्हीकल समझ लो बिल्कुल मैनुअल व्हीकल है जिसमें अपने सारे काम खुद करने हैं, तो वो व्हीकल आपकी क्या कहलाएगी, ADO कहलाएगी। लेकिन अगर वही व्हीकल आपकी कोई स्मार्ट व्हीकल है, कोई मतलब ड्राइवरलेस आपकी जो गाड़ी है, या कोई स्मार्ट कार है बिल्कुल, ठीक है, तो वो कहलाएगा आपका एंटिटी फ्रेमवर्क। दोनों में फर्क क्या है, दोनों व्हीकल्स हैं, दोनों का काम क्या है, ORM को फॉलो करते हुए आपकी डेटा एक्सेस रिक्वायरमेंट पूरी करवा देना। लेकिन एक में क्या आप सारे काम खुद कर रहे हैं कस्टमाइज तरीके से, जिसको हम क्या कहते हैं ADO कहते हैं, और दूसरे में क्या काम आपके ऑटोमेट हो रहे हैं, जिसको हम क्या करें एंटिटी फ्रेमवर्क के। यही पॉइंट है यहाँ पे कि इट इज एन एनहांसमेंट टू ADO.NET, कि अगर ADO.NET को हमें ऑटोमेट करवाना है तो हम एंटिटी को यूज कर रहे होते हैं। यानी कि अगर आपके पास एंटिटी नहीं है तो ADO को फॉलो कर सकते हो, ADO भी आपके सारे काम कर देगा। लेकिन ADO में क्या चीजें आपको खुद लिखनी है सारी। तो इसके ड्रॉबैक भी हैं और इसके जो है फायदे भी हैं ADO के, कि अगर आप हर चीज खुद लिखोगे तो कोड आपका बहुत सारा जो है ना कॉम्प्लेक्स हो सकता है, कोड का जो है ना साइज बड़ा हो सकता है, अच्छी बात चीजें खुद करेंगे आप। लेकिन इसमें आप फायदा आपको ये मिलता है कि जब कोड खुद से करोगे ना तो कोड की जो मतलब जो कस्टमाइजेशन है वो आपके एंड में होती है, जैसे चाहो वैसे मैनिपुलेट कर लो कोड को। लेकिन एंटिटी में क्या होता है, चीजें आपको बनी बनाई मिल रही होती है, जैसे एक बुक शेप क्लासेस होती है तो बनी बनाई मिल रही होती है हमारे को, तो उसको हम सारा फॉलो मतलब फॉलो करते हैं, चेंज वगैरह नहीं कर रहे होते। सेम एंटिटी में ये काम होता है कि चीजों को हम चेंज नहीं करते, जो रूल हमें बने हुए मिल रहे हैं उसको हम फॉलो कर रहे होते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे काम हमारा बहुत ज्यादा शॉर्ट हो जाता है। हमें कोड मतलब ना होने के बराबर लिखना है, हमने कोड बिल्कुल लिखना नहीं होता हमने इसके अंदर, कोड हमारा सारा ऑटोमेट हो रहा होता है, जो डेटाबेस से रिलेटेड कोड होता है, ठीक है। अगेन रिपीट करूं क्योंकि सारा काम डेटाबेस के ऊपर ही हम करेंगे, UI की बात नहीं कर रहा मैं। अच्छा, सेकंड जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास लिखा हुआ है, लास्ट पॉइंट पढ़े, ये जो हमारे पास है .NET 4.5, यानी कि हम बात कर रहे हैं एंटिटी फ्रेमवर्क की। तो .NET 4.5 जो वर्जन था हमारा .NET का, उसके बाद से जो है ना एंटिटी फ्रेमवर्क हमारे पास यूजेबल हो गया है। यानी कि एंटिटी फ्रेमवर्क का जो सपोर्ट है वो हमें .NET 4.5 के बाद से मिला है। और अगर मैं आपको बताऊं कि .NET कोर कब आया, तो .NET कोर आया था 4.6 के बाद। जो .NET चलता हुआ .NET 1, .NET 2, .NET 3, .NET 4, और 4 के बाद 4.1, 4.2, 3, 4, 5। .NET 4.5 पे आके क्या हो गया, एंटिटी का हमें सपोर्ट मिल गया। और उसका जो नेक्स्ट वर्जन आया 4.6 का, उसमें क्या हुआ, एंटिटी साथ साथ चलता रहा, कोर में इंट्रोड्यूस होकर आ गया। तो इसका मतलब ये कि कोर के आने से पहले एंटिटी आ चुका था, कोर आया 4.6 के साथ, और जो है ना एंटिटी आया 4.5 पे। तो यानी कि कोर जब मतलब कोर के एंटिटी फ्रेमवर्क सॉरी ADO क्या बात कर रहे हैं हम, क्या कहते हैं उसकी, ASP.NET कोर की बात कर रहा हूँ सॉरी मैं। तो ASP.NET कोर की बर्थ से पहले एंटिटी आ चुका था। तो ये पॉइंट एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप नॉर्मल बात करेंगे .NET के अंदर, .NET में ये होता है कि .NET का पुराना वर्जन यूज कर रहे हैं, .NET 3, .NET 2,
तो उसमें ये होता है कि आपको एंटिटी देखना पड़ता है एंटिटी सपोर्ट है या नहीं है। लेकिन अगर आप बात करें एंटिटी इसकी बात करें आपकी एएसपी कोर की, तो एएसपी कोर के आने से पहले ही एंटिटी आ चुका था। तो फिर क्या है, यहाँ पे आपको कोर की सपोर्ट यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मिलती है, एंटिटी कोर की सपोर्ट आपको बाय डिफॉल्ट मिलती होती है डॉटनेट कोर के अंदर। उसके बाद बात करते हैं अप्रोचेस की, यानी वे ऑफ वर्किंग की। तो यहाँ पे हमारे पास दो तरीके हैं एंटिटी फ्रेमवर्क का यूज करने की अपनी एप्लीकेशन के अंदर, विच इज कोड फर्स्ट एंड डेटा फर्स्ट, जिसको आप डेटा फर्स्ट भी कह रहे होते हैं शॉर्ट फॉर्म के अंदर ना। तो ये दो तरीके हैं, दो अप्रोचेस के लिए उनको, जिसके थ्रू आप जो है ना अपनी डेटा एक्सेस की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हो। ठीक है, इसमें ये कि आपके ऊपर डिपेंड करते हैं आप किसके थ्रू जाते हो। ठीक है, दोनों तरीके सही है। ये वही बात है कि दो रास्ते हैं आपको एक जगह जाने के, तो आपको जो भी रास्ता आसान लगता है वो आप फॉलो करवा सकते हो। अच्छा, दोनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं कि कब आपको कोड फर्स्ट यूज करना है और कब आपको डेटा फर्स्ट यूज करना है। मैं आपको दोनों करके दिखा दूंगा ताकि आपको जो भी इजी लगे तो वो आप जो है ना कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम जो है ना कोड फर्स्ट की तरफ मूव करेंगे, फिर कमिंग क्लास में हम जो है डेटाबेस फर्स्ट की तरफ मूव करेंगे। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन था हमारे पास कि एंटिटी फ्रेमवर्क क्या होता है, ओआरएम क्या होता है और एडीओ का यहाँ पे क्या रोल है। तो अगर आप एंटिटी में काम कर रहे हैं तो आपके लिए एडीओ को जानना बहुत जरूरी है कि एंटिटी से पहले एडीओ ही चलता था, और अभी भी काफी सारे सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर जो एप्लीकेशन क्रिएट हो रही होती है वो एडीओ के ऊपर ही हो रही होती है। तो इसका फायदा क्या है, क्योंकि एडीओ में हर काम आप खुद कर रहे हो ना, तो कस्टमाइजेशन बहुत ज्यादा आपके हाथ में हो जाती है। एंटिटी में काफी चीजें लिमिटेड होती हैं, जैसे लाइक बूटस्ट्रैप में क्लासेस लिमिटेड ही है, कलर्स की कुछ क्लासेस हैं लिमिटेड, 5 6 7 क्लासेस हैं, उसके अलावा क्लास आपको बनानी है तो खुद बनाओ ना, बनी हुई नहीं मिलती है हमारे को। सेम एंटिटी के अंदर भी चीजें हमें जो है ना बनी बनाई मिलेंगी। बनी बनाई चीजों का बहुत फायदा तो होता है कि हमें चीजें कोड खुद से नहीं करना पड़ता, लेकिन कोड को भी कस्टमाइज नहीं कर सकते हम। अगर खुद से कोई चीज ऐड करनी है एक्स्ट्रा तो वो उसकी हमें फीचर जो है ना ज्यादा नहीं मिल रहे होते हमारे को। तो ये एक ड्रॉबैक होता है बस किसी भी मतलब बिल्ट इन प्रोडक्ट का, तो उसमें हमें चीजें जो कस्टमाइज का ऑप्शन नहीं मिल रहे होते। तो एडीओ को अभी भी काफी लोग यूज कर रहे होते हैं और एडीओ काफी पावरफुल है अभी भी, क्योंकि एंटिटी बेसिकली एडीओ के ऊपर ही बेस करता है। तो आने वाली कुछ क्लासेस के अंदर अगर हम एंटिटी कंप्लीट कर लेते हैं तो मेरी कोशिश होगी कि हम एडीओ के ऊपर भी कुछ क्लासेस कर लें, और एडीओ के अंदर भी हम एक कंप्लीट क्रूड एप्लीकेशन क्रिएट करके देख लें। हालांकि कोड इसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, लेकिन ये कि कोड इसमें कुछ खुद से करोगे, आप स्क्रैच से करोगे सारा कोड, तो आपको फिर आइडिया हो जाएगा कि एंटिटी अगर बैकएंड पे काम आपको ऑटोमेट करके दे रहा है तो किस तरीके से करके दे रहा है, क्योंकि एडीओ में वही सारा काम आप खुद से कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये अभी फिलहाल हमने इंट्रोडक्शन देखा है, कमिंग क्लास से हम ये देखेंगे कि कोड फर्स्ट अप्रोच हमने यहाँ पे ड्रॉप किया ना, कोड फर्स्ट अप्रोच, तो ये किस तरीके से यूज हो रही होती है और एक्चुअल प्रैक्टिकली तौर पे एंटिटी को अपने एप्लीकेशन में इंटीग्रेट करके डेटा एक्सेस की रिक्वायरमेंट अपनी किस तरीके से कंप्लीट कर रहे होंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम।